अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहाँ से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है, स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज हम ये बात करने वाले हैं कि जब भी आप अपने शेयर्स खरीदते और बेचते हैं तो उसमें आपको कौन इंश्योर करता है कि आपको आपके ख़रीदे हुए शेयर मिल जाएं और आपके बेचे हुए शेयर्स के जो पैसे हैं वो भी आपको मिल जाएं। तो इस सब को जो प्रोसेस था, ये पहले इसके अंदर एक कह लेंगे एक सेटलमेंट थी T+2, वो क्या थी, और अब ये T+1 क्या है जो नया आया और इसको कौन मॉनिटर करता है, इसकी तमाम कन्फ्यूजन्स जो है वो आज क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि NCCPL क्या है। तो NCCPL की फुल फॉर्म है नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड। ये पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट का बैकबोन सिस्टम है। जब PSX पर कोई इन्वेस्टर जो है वो अपने शेयर्स को बाय करता है या सेल करता है तो बीच में NCCPL होता है जो इंश्योर करता है कि बायर्स को शेयर मिल जाएं और सेलर्स को पैसे मिल जाएं। ये एक न्यूट्रल अथॉरिटी होती है जो मार्केट को सेफ और ट्रस्ट वर्दी बनाती है। अगर NCCPL ना हो तो PSX में सेटलमेंट जो है वो एक रिस्की काम बन जाएगा और लोग जो है वो मार्केट पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके और ब्रोकर्स के दरमियान, बैंक्स के दरमियान, इन्वेस्टर्स के दरमियान, सब के दरमियान जो है अपना एक बेहतरीन रोल प्ले करती है। अब हम ये देखते हैं कि जो सेटलमेंट साइकिल है ये क्या है, इससे क्या मुराद है। तो सेटलमेंट साइकिल का मतलब होता है कि ट्रेड होने के बाद कितने दिन में शेयर्स और पैसे एक्सचेंज होंगे। अगर आप मनी के शेयर्स बाय करते हैं तो सेटलमेंट उस ट्रेड को प्रैक्टिकल कंप्लीशन होता है, यानी कि बेसिकली जो शेयर्स हैं वो आपके अकाउंट में आना और पैसे सेलर के पास जाना। पाकिस्तान में इस वक्त जो करंट सिस्टम चल रहा है वो T+2 था, यानी अभी पाकिस्तान में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर T+2 सिस्टम चल रहा है। इसका मतलब T से मुराद है ट्रेड डे और +2 का मतलब है कि 2 दिन के बाद की सेटलमेंट। मिसाल के तौर पर अगर आपने मंडे को कोई चीज़ ट्रेड की यानी ख़रीदी या बेची तो उसकी जो सेटलमेंट होगी वो वेडनेसडे तक की जो है उसके शेयर्स की जो डिलीवरी है वो तब होगी। इसका मतलब ये है कि मार्केट में 2 दिन तक अनसेटल्ड ट्रेड्स जो हैं वो रहती हैं जो रिस्क क्रिएट करती रही हैं। अब यहाँ पर जो नया प्रपोज सिस्टम आया है वो है T+1 सिस्टम। ट्रेड के अगले दिन ही सेटलमेंट, मसलन ये कि मिसाल के तौर पर कि अगर आपने मंडे को ट्रेड की तो ट्यूसडे को जो उसकी सेटलमेंट है वो हो जाएगी। इससे जो मार्केट है वो फास्ट होगी, पैसा जल्दी फ्री होगा और रिस्क जो होगा वो कम रहेगा। अब T+2 में होता ये भी है कि आप जो है 2 दिन से पहले अगर आपने वो स्टॉक्स अपने अकाउंट में शिफ्ट करने हैं तो वो आप मतलब अकाउंट ट्रेड बैलेंस में अगर आने के बाद आप उसको अपने अकाउंट में शिफ्ट करना चाह रहे हैं, बैंक अकाउंट में, और निकालना चाह रहे हैं तो आप T+2 यानी 2 दिन से पहले नहीं निकाल सकते थे, अब आप अगले दिन के बाद निकाल सकेंगे। अब अगर हम ये देखें कि ये जो T+1 है इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई है, तो दुनिया की जो मॉडर्न मार्केट्स हैं वो इस वक्त T+1 के ऊपर ऑलरेडी शिफ्ट हो रही थी। इंडियन मार्केट भी इस वक्त T+1 पर है। USA हो गया, कनाडा हो गया, उन सब में मार्केट्स के अंदर ये चीज़ें ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो ये थोड़ा स्लो रहा, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स जहाँ इन्वेस्ट करना जो है वो अवॉइड नहीं करे, फिर नहीं किया उन्होंने फिर भी। तो अगर देखा जाए तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो करने जा रहे हैं और इससे क्या होगा कि हमारा जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाएगा, हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को फर्दर अट्रैक्ट कर सकेंगे, हमारी लिक्विडिटी इंप्रूव होगी और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्टॉक मार्केट का मज़ीद मॉडर्नाइज होता चला जाएगा। अब जो NCCPL है उसने जनवरी 2024 के अंदर एक अनाउंसमेंट की कि इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि वो पाकिस्तान में भी T+1 सेटलमेंट की तरफ मूव करेंगे। इसलिए जो इसके लिए जो ब्रोकर्स थे, बैंक्स थे, कस्टोडियन बैंक्स थे और रेगुलेटर्स थे, उनसे फीडबैक लिया गया था। जो पायलट रन जो है वो अप्रैल
2024 के टारगेट के साथ प्लान किया गया और यानी कि एक नेशनल लेवल फाइनेंशियल रिफॉर्म जो थी उसको स्टेजेस के अंदर, फेजेस के अंदर लॉन्च किया गया। अगर हम ये देखें कि NCCPL आज क्या करता है, तो आज NCCPL जो है वो PSX की जितनी भी ट्रेड्स हैं उनको क्लियर करता है, बायर एंड सेलर्स की जो नेटिंग है उनको करता है, मार्जिन्स कलेक्ट करता है, सेटलमेंट की गारंटी देता है और रिस्क को मैनेज करता है। और ये सब चीज़ें जो हैं वो 2T+2 वाला जो सिस्टम है उसमें चलती आ रही हैं। अब अगर हम देखें कि T+1 में क्या चेंज आएगा, तो इसके अंदर जो ट्रेड्स हैं वो कंफर्मेशन फास्ट हो जाएंगी, मार्जिन्स जो हैं वो जल्दी कलेक्ट हुआ करेंगे, शेयर्स जो हैं वो नेक्स्ट डे की डिलीवरी पर जाएंगे और कैश जो है वो नेक्स्ट डे ट्रांसफ़र हो सकेगा। इससे जो कैपिटल है वो जल्दी रिसाइकल होता रहेगा और डिफ़ॉल्ट रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। अब इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। अब वो बेनिफिट्स क्या हैं? मार्केट के अंदर जो रिस्क है वो कम होगा, ब्रोकर जो है वो डिफ़ॉल्ट का रिस्क उसका भी कम होगा, लिक्विडिटी इंप्रूव होगी, इन्वेस्टर का जो पैसा है वो जल्दी फ्री होने के साथ साथ फाइनेंसिंग कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। यानी मार्केट जो है वो एफिशिएंट और स्ट्रॉन्ग बनती चली जाएगी। यहाँ ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ इसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ मुश्किलात भी हैं। अब वो क्या है कि जब आप T+1 इम्प्लीमेंट करेंगे तो सिर्फ NCCPL का काम नहीं है ये, इसके लिए बैंक्स को फास्ट पेमेंट सिस्टम चाहिए होगा, ब्रोकर्स को अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, कस्टोडियन बैंक्स को जो है वो इंस्टेंट कंफर्मेशन चाहिए होगी, मैनुअल प्रोसेसेस जो हैं वो ख़त्म करने होंगे। यानी पूरी मार्केट की जो टेक्नोलॉजी है अल्टीमेटली उसको अपग्रेड होना पड़ेगा। अब यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो इशू है वो क्या आएगा? जो कस्टोडियन बैंक्स हैं उनका यूज़ करना, FX कन्वर्जन जो है करना, डिफरेंट टाइम जोन्स में ऑपरेट करना, T+1 में उनके पास कंफर्मेशन और FX बुकिंग जो है उसका टाइम जो है वो कम हो जाता है। इसलिए जो SBP है और कस्टोडियन बैंक्स हैं उनको नए वर्क फ्लोज बनाने होंगे। अब यहाँ पर ब्रोकर्स और बैंक पर इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है ये भी देख लेते हैं। तो जो ब्रोकर्स हैं उनको क्लाइंट से पैसा जल्दी कलेक्ट करना होगा, रिस्क सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग करना होगा, बैंक्स को सेटलमेंट आवर्स एक्सटेंड करने होंगे और फंड ट्रांसफ़र जो है वो फास्ट करना होगा। यानी पूरी फाइनेंशियल चेन जो है अल्टीमेटली उसको एक तेज़ी की तरफ आना पड़ेगा। अब यहाँ पे लेवरेज और मार्जिन मार्केट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा कि जो मार्जिन फाइनेंसिंग है, शॉर्ट सेलिंग है, SLB सिस्टम्स हैं, सबकी टाइमिंग जो है अल्टीमेटली वो T+1 की तरफ जो है वो उसके अकॉर्डिंग, उसके नए जो रूल्स हैं उसके मुताबिक उनको रीडिज़ाइन होना पड़ेगा। NCCPL का जो रिस्क मॉडल्स हैं उन्हें अपडेट होना पड़ेगा ताकि लेवरेज मार्केट्स को भी सेफ बनाया जा सके। अब अगर हम देखें कि NCCPL इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है सिस्टम को लेकर, तो वो पहले ही ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग को या डिजिटल वेरिफिकेशन, ऑटोमेटेड टैक्स सिस्टम, एडवांस NCSS सिस्टम सॉफ्टवेयर जो था उसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। इसलिए जो टेक्निकल कैपेबिलिटी थी वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। अब सिर्फ मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कोऑपरेशन जो है उसकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर अगर हम एक ग्लोबल एग्जांपल में से इंडिया को देखें तो इंडिया ने पहले जब ये अप्रोच T+1 इम्प्लीमेंट किया तो आज उनकी मार्केट जो है वो फास्टर समझी जाती है, सेफर है, लिक्विडिटी उनमें अच्छी हो चुकी है और पाकिस्तान भी अब इसी मॉडल के ऊपर शिफ्ट कर रहा है। अगर हम देखें कि फाइनल रोड मैप क्या है, तो स्टेक होल्डर्स का जो फीडबैक है, अवेयरनेस सेशंस हो गए, रेगुलेटरी अपडेट्स हो गई, पायलट टेस्टिंग हो गई, फुल इम्प्लीमेंटेशन, ये सब कुछ जो है वो इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं जिनमें ये आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हमें अभी शुरू में अपने कुछ ब्रोकर्स की तरफ से इसमें डिले देखने को भी मिलेगा, तो फ्यूचर में ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अल्टीमेटली इस स्टेज के ऊपर पहुंच जाएंगी। T+1 का मतलब अल्टीमेटली यही है कि शेयर्स जो हैं वो आपको जल्दी मिलेंगे, पैसे जल्दी मिलेंगे, मार्केट का जो रिस्क है वो कम रहेगा और PSX की जो ग्लोबल रेपुटेशन है वो अल्टीमेटली इम्प्रूव होगी। ये पाकिस्तान की जो कैपिटल मार्केट है उसका एक कह लें कि नया एवोल्यूशन है और एक नया एवोल्यूशन का जो स्टेज है वो हमारे सामने है। तो यहाँ से हमें एक जो फाइनल गाइडलाइन मिलती है वो यही है कि फास्ट सेटलमेंट जो है वो हमारा ट्रस्ट बिल्ड करेगी और जब हमारा ट्रस्ट ज़्यादा होगा तो हमारी मार्केट स्ट्रॉन्ग होंगी और मार्केट स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हमारे लोकल और फॉरेन दोनों इन्वेस्टर्स को जो है स्टॉक मार्केट से, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से बेहतरीन फ़ायदे हासिल होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।